वालेकुम सर, राना साजिद 7 टीवी से। सर सबसे पहले तो मुबारकबाद कि इंग्लैंड के खिलाफ हमने कमबैक किया और बड़ा ज़बरदस्त सीरीज़ भी जीती और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था और इवन यहाँ तक आ गया कि आपको क्रिकेट का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन आपने कहा वक्तान पे जवाब भी देंगे। और ये सारा जो टेन्योर था आपने बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त भी किया और सारी चीज़ें की। अब तासरात क्या हैं और स्पेशली कैप्टन वाइस कैप्टन की अनाउंसमेंट तो होगी, सिलेक्शन कमेटी मौजूद है, तो क्या चीफ सेलेक्टर की अनाउंसमेंट का भी कोई प्लान है या उसको भी हम उस पर रखेंगे? थैंक यू। मैं किसी को पुराने वक्त को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन देखें इस टाइम पे भी कल भी हम बैठे हुए थे, किसी एक कैटेगरी के हमें प्लेयर्स चाहिए थे। जो हमारे प्लेयर किसी न किसी तरह इंजरी में चले जाते हैं, जो उनके साथ हाल हुआ है पास्ट में, वो वापस कोई रिकवर नहीं कर रहा। अगर आपको कोई बॉलर्स की कमी है तो वो इंजरी में गए हुए हैं, बैट्समैन की कमी, मतलब टैलेंट आपके पास मौजूद है लेकिन आपके पास आगे नहीं आ रहा। उसके लिए हमें काम करना है और अभी काफ़ी सारा काम और करना है। जहाँ तक रही दूसरी बात आपकी, देखें इस टाइम पे ये कन्वेनर भी हैं और ये सारी मीटिंग्स कंडक्ट भी कर रहे हैं, और सिर्फ चीफ का वर्ड अगर नहीं यूज़ करें तो एक अलग बात है। उसकी वजह ये है कि जब आप इनकी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठें, जिस तरह की ये बहस कर रहे हैं, जिस तरह की ये 8-8 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं, 8-8 घंटे की, तो हर एक का वोट बराबर का वोट है। आकिब का एक्सपीरियंस है, अलीम डार साहब का अपना एक्सपीरियंस है, अजहर का है, हर एक अपना अपना कर रहा है। तो कन्वीनर हैं और इससे आई थिंक काफ़ी मैसेज चला जाता है। तो अगर वो वर्ड अगर नहीं है बट बाकी सारा कुछ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, मेरा आपसे पहले सवाल है, फिर रिजवान भाई से सवाल है। पाकिस्तान में ये समझा जाता था कि रावलपिंडी की जो पिच है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, उसमें आपने ऐसा क्या वोट डाला कि वो चेंज भी हुई और पाकिस्तान के हक में रिजल्ट्स आए? जो पहले जो लोग कहते रहे हैं उनको आपने उनकी परसेप्शन को, उनके अमली इकदामात को बदला। दूसरा रिजवान भाई, आपको मुबारक हो सबसे पहले कप्तानी की। बाकी जो प्लेयर्स हैं, अभी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें ज़्यादातर नौजवानों को और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को, जिन्होंने चैम्पियंस कप में और जो डोमेस्टिक है उसमें परफॉर्मर्स को चांस दिया गया। पहली मरतबा देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद में डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दिया गया। तो कैसे लेकर जाने का इरादा है प्लेयर्स को? कैसे, क्योंकि प्लेयर्स तो आपसे ऑलरेडी पहले बड़े खुश हैं, लेकिन अब क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई है? जैसे आपने देखा कि हम भी सुनते थे कि पिचेस नहीं बनती और हमारे पास उस तरह के स्पिनर्स नहीं हैं, जिसको कि मैं समझता हूँ कि अगर आप को थोड़ा नॉलेज हो और आप होल हार्टेडली मेहनत करें तो सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। और जिस तरह से मेहनत की है ग्राउंड स्टाफ ने मुल्तान के और पिंडी के, आई थिंक कि हम सब ने मिल के ये एक टास्क लिया कि यहाँ से हमने स्पिन पिच प्रोड्यूस करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हुआ। और मेरा ख्याल है कि चीज़ें हो सकती हैं अगर आप होल हार्टेडली मेहनत करें। देखिए जी, जैसे आपने कहा है कि यंग लॉर्ड भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो कल भी इस पर काफ़ी सिलेक्शन कमेटी के साथ में बैठा था, बात हुई इस पर, क्योंकि जो हमारा फोकस है वो लॉन्ग टर्म का ही है। वो ऐसे नहीं कि हम शॉर्ट टर्म पे सोचें इन चीज़ों को और सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाए। क्योंकि अगर बाबी की सीरीज़ आप देखते हैं, इन्हीं में आप देखते हैं तो कहीं पे किसी के सीनियर है, कहीं पे जूनियर है, तो जो कम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बड़ी इवेंट्स है, तो शायद उस इवेंट के लिए हमारे पास ऐसे कोई टीम बन जाए कि अभी से हम उन चीज़ों को देखें तो आगे की सीरीज जितने करीब जाते रहेंगे हम उसका ज़्यादा फोकस उस पर होता जाएगा। तो इसलिए हमारा जो कम्बिनेशन है मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन साहब, सिलेक्शन कमेटी बहुत बहुत मुबारक हो टेस्ट सीरीज़ जीतने पर। सवाल आकिब भाई से ये सवाल है कि आपने एक फार्मूला बताया टेस्ट क्रिकेट में जीतने का और हमने देखा कि हम जीत गए। सवाल ये कि वाइट बॉल क्रिकेट जीतने का फार्मूला आपके पास क्या है? क्योंकि हमने टेस्ट में तो ये देख लिया, और क्योंकि वाइट बॉल में भी हम मुसलसल हार रहे हैं, T20 ODI। एंड रिजवान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान टीम की क़यादत करना एजाज़ की बात है। क्या माइंड सेट है आगे सब जूनियर और सीनियर को साथ मिला के चलने का? थैंक यू। देखिए, फार्मूला तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलने आई है और आपके क्या चांसेस हैं किस कॉम्बिनेशन से और किस तरह की कंडीशंस बनाएं। वो ये पहली दफ़ा भी नहीं बनी और
باقی جو ملک ہیں وہ بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو اپنے ہوم ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھانا چاہیے. وائٹ بال کی جہاں تک کرکٹ ہے، تو چاہے کوئی بھی کرکٹ ہے، آپ ایک ہوم میں کھیلتے ہیں، ایک اوے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو وائٹ بال میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو فٹنس ہے وہ ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے اور اسکل بھی ہونی چاہیے. سو آئی تھنک کہ جو کمپوزیشن اینڈ بالنگ اینڈ بیٹنگ اس کو ہم ڈیولپ کریں، اور آئی تھنک کہ پاکستان آئی کین سی اے گڈ فیوچر ایون ان وائٹ بال کرکٹ ایز ویل. آپ کا جو سوال سے مل رہا تھا اس کے جو ینگ اور سینئرز ہیں، اگر آپ ابھی ریسنٹلی چیمپئنس کپ ہمارا دیکھے جو ٹورنامنٹ ہوا ہے، آپ کو بہت سی چیزیں اس میں نظر آ گئی ہوں گی کہ یار ہم کہاں پہ ڈفرینس ہمارا ینگ اور سینئر پلیئروں میں ہے. تو میرے خیال سے جو بیسٹ چیز ابھی دیکھنے کو کیونکہ میں ابھی ان ہوا ہوں میری میٹنگز وغیرہ میں چیئرمین صاحب کے ساتھ، مینٹورس کے ساتھ، سلیکشن کمیٹی کے ساتھ، تو جو سب سے بیسٹ چیز لگی ہے نا کہ سلیکشن کمیٹی اور مینٹور ایک پیج پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارے ینگ جو ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے، سینئر کے انٹرنیشنل کے اسٹینڈرڈ کے برابر کیا جا سکتا ہے. تو اس ٹائم ہمارے سب سے بڑی پرائرٹی یہ چیز ہے کہ ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جایا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً ٹائم ہے چیمپئنس کپ کے لیے اور ورلڈ کپ کے لیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس ٹائم تک بیسٹ 11 میں آگئی ہوگی انشاءاللہ.